हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड का मतलब क्या है? जैसे देखो, कर्व्ड रोड तो आपको पता ही है इस तरीके की है ये, ठीक है। कर्व्ड रोड ऐसी हो गई। अब जैसे हमने पहले किया था वो थी लेवल्ड रोड, ठीक है ना। कर्व्ड रोड के बारे में ही पढ़ा था हमने, ठीक है, लेकिन वो लेवल्ड रोड थी। अब क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पर, जैसे आप हाईवेज पे जा रहे हो और कर्व्ड रोड आ गई है, ठीक है। जैसे मोस्टली आप ये देखो हिली एरिया में मान लो ऐसे कर्व्ड रोड आ गई, ठीक है। तो आप जब इधर से ऐसे आ रहे हो ना, तो आप देखना ये वाली साइड जो होती है ना, थोड़ी सी ऊपर उठी होती है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये जितनी ऊपर उठी हुई है ना, उसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम? बैंकिंग एंगल, या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स का मतलब क्या है कि जो आउटर एज है, देखो जैसे आप इधर से आ रहे हो, ठीक है, जैसे आपकी जैसे मान लो यहाँ पर ही बनाए हम, ठीक है। जैसे ये आपकी कार है, ठीक, इस तरीके से मान लो ये, ठीक है, ये कार है आपकी कार इस तरीके से आ रही है यहाँ, ठीक है जी। थोड़ी सी टिल्टेड बन गई है, इस तरीके से बनाओ ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से आपकी कार जो है ये इस तरफ आ रही है, ठीक है, आगे की तरफ आ रही है, ठीक, ऐसे इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो ये वाला इसका आउटर एज हुआ और ये इनर एज हुआ इस रोड का, ठीक है। तो जैसे आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये जो आउटर एज होता है ये थोड़ा ऊपर उठा होता है इनर एज से। तो ये क्या है हमारा? बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स होता है। तो यही लिख रखा है, देखो क्या, द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव इट्स इनर एज। अब जैसे देखो, जैसे मान लो ये लेवल्ड है, यहाँ ये लेवल्ड है, अब ये वाला थोड़ा ऊपर उठा दिया, तो ये कितने एंगल पे उठाया? ये थीटा एंगल पे उठा दिया ये वाला, ठीक है ना। थोड़ा टिल्टेड ऊपर की तरफ किया, जैसे ये समझो, जैसे ये क्या है हमारे पास, एक लेवल्ड रोड है, ठीक है, ऐसे कर्व्ड है मान लो ये, ठीक। अब इसका ये जो आउटर एज है ना, गाड़ी इधर से आ रही है, ये आउटर एज होगा उसका, ठीक है। ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको, ये इनर एज ये रहा, इनर एज से ये ऊपर ऐसे उठा देते हैं इस तरीके से थोड़ा सा। तो आपने देखा ही होगा हाईवेज पे या हिली एरिया में जब कर्व्ड रोड आती है, तो ये साइड क्या होती है? थोड़ी सी ऊंची होती है। आप ऐसे करते हो, ये साइड थोड़ी सी ऊंची होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये इनर एज, ये वाला इनर एज और ये आउटर एज, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा उठा हुआ है। अब अगर यहाँ से आप देखो, ये देखो ये वाली चीज़, ये कितना एंगल उठा हुआ है? ये वाला एंगल जो होगा इसका, ये वाला एंगल, ये है क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है ना। इनर एज से आउटर एज कितना उठाया, कितने एंगल पे उठाया, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है हमारे पास? बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स है। और आपको बताया कि एंगल कैसे हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बना नहीं सकते 3D वाला, तो इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये लेवल रोड है, ये अब ऊपर उठा दी थोड़ी सी, तो कितना एंगल ऊपर उठा है, वो क्या है हमारा? एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है। तो समझ में आया ये। तो क्या लिखा हुआ है? द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स एंड द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड। कितना आउटर एज रेज किया है हमने इनर एज से, तो वो क्या है हमारा? अबव द इनर एज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये देखो, ये हमारे पास मान लो एक लेवल्ड रोड है, अब इसका ये आउटर एज है, ये हमने ऐसे ऊपर उठा दिया इनर एज से, और कितने एंगल पे उठाया वो यहाँ से देखेंगे हम। ये चीज़ समझ रहे हो बात को या नहीं? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बनाई है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसकी नीड क्यों पड़ी हमें? देखो, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स में लेवल्ड रोड भी रख सकते थे, क्या ज़रूरत थी ये करने की? आउटर एज को ऊपर क्यों उठाया? देखो क्या होता है, जब रेनी सीजन होता है तो क्या होता है, ये सारा वेट हो जाता है। वेट जब होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन कम हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ी सी भी ज़्यादा स्पीड से आओगे तो इधर जाओगे, फ्रिक्शन क्योंकि कम हो गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको लेवल्ड रोड में बताया था, अगर देखो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करूँ, लेवल्ड रोड में आपको बताया था, ये है जैसे यहाँ पर ये कार है, ठीक है, ये इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन लगती है, ये नीचे mg डाउनवर्ड लगता है, यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है F, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब ये वेट हो गया, ठीक है, जब ये वेट हो गया तो ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो कम हो गया, अब ऑब्वियस ही बात है, कम हो गया जब फ्रिक्शन, तो ये इधर जाएगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या किया, ये आउटर एज थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने की वजह से क्या होगा, ये ऑब्वियस ही बात है, अभी इस R का जो ये जो mg है यहाँ पर वेट है, जो हम, या एक सिंपल सी भाषा में बात करो, जब ये थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया तो इसका जो वेट है थोड़ा सा इस साइड आएगा या नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन के साथ वो वेट भी मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? वेट वाला जो फोर्स है हम कह रहे हैं वो किसके साथ मिल गया यहाँ, फ्रिक्शन फोर्स के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो फ्रिक्शन कम हुआ था उसको कंपनसेट कर देगा क्या, ये जो आउटर एज ऊपर उठा है। देखो कैसे वो यहाँ पर क्लियरली समझते हैं हम। देखो अब जैसे यहाँ तो ये कार बना दी थी हमने, यहाँ पर एक नॉर्मली आप ये समझो ये कार है, ठीक है, ये क्या है, कार है, ध्यान से समझना, ठीक। यहाँ पर हमने क्या कहा, इस पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, दैट इज़ mg, और इसके अपोजिट में एक नॉर्मल रिएक्शन, वो, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, ये तो वेट तो एक्ट डाउनवर्ड करता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो सरफेस से करते हैं। अब सरफेस ये है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा इसका। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ?
और इसमें भी अब क्या होगा, देखो गाड़ी तो ऐसे ही मूव कर रही है ये आगे की तरफ, ठीक है। अब हमें पता है ये इस साइड जाना चाहती होती है, ठीक है, लेकिन इस साइड तो जाएगी नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ उसके अपोजिट मोशन में क्या हो जाता है, एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगती है, जो कि हम बोल दे रहे हैं एफ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ, क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर ये हम इस तरीके से ये वर्टिकली इस तरीके से लगाएं ये चीज़, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा थीटा या नहीं होगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्या लगे, क्लियरली समझ में आए। देखो ये है, ठीक है, और ये हमने कर्व्ड बना दिया यहाँ पर, ये कर्व्ड रोड तो थी ये क्या किया हमने, इसको बैंकिंग ऑफ रोड कर दिया, यानी कि आउटर एज इसका ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये यहाँ पर ये कार है अब, ठीक है ना, कार आगे की तरफ, ये मत सोचना ऐसे फिसल रही है, ये कार तो ऐसे ही घूमेगी, यहाँ पर आगे की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कंसीडर कर लिया, जैसे ये कार आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एक्ट कर रही है डाउनवर्ड इसका वेट, और इसके सरफेस पे नॉर्मली ये रिएक्शन आएगा आर, ठीक है, और ये जो वर्टिकल इसके साथ है लाइन, ये वाली इसी के साथ वर्टिकल, ठीक है ना, ऊपर ये आर इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्यों, देखो ज़रा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये आर है, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये एम जी और एम जी वाली लाइन ही ऊपर जा रही है, तो इन दो लाइनों के बीच के एंगल अगर थीटा है, तो इन दोनों लाइनों पे जो ये परपेंडिकुलर डले हुए हैं इनका भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। समझ में आया। और मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या, ऑब्वियस ही बात है, ये फिसल के इधर जाना चाहेगी लेकिन जा नहीं रही है। क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पर, इसमें आपके पास आपने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा आउटर एज इसका अप कर दिया, और ऑब्वियस ही बात है जब ये ऐसे घूम के आती है, तो मैंने आपको बताया था इसका मोशन इधर होना चाहता है, जैसे यहाँ पर बताया था इसका मोशन इधर होना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा, तो यहाँ पर कौन सा आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, जो कि हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वो एक्ट करता है, तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, ये एफ आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो ना। मोशन इधर होना चाहता है, हो नहीं रहा, लेकिन तो उसकी वजह से क्या है, इधर फ्रिक्शन लगता है, मोशन के अपोजिट ही लगता है ना। गाड़ी तो ऐसे आ रही है, बार बार बता रहा था आपको, लेकिन जब आप ऐसे आते हो तो आप इधर होने की आपको लगता है इधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी इधर जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन जा नहीं रही है। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है। अब यहाँ पर देखो ज़रा क्या होगा, इसके अंदर ये जो एफ है इस दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। ये देखो कैसे, अगर हम इसके पैरेलल इसके पैरेलल एक लाइन ये लगाएं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कौन सा है, थीटा होगा। कौन से एंगल हैं जल्दी से बता दो ज़रा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखो दो लाइनें ये पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा और ये भी थीटा होगा। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये एफ ये वाला था, तो थीटा के साथ वाला ये क्या बन जाएगा आपके पास, एफ कोस थीटा, और ये वाला क्या बन जाएगा इधर, ये एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट में ऐसे डिवाइड होता है, थीटा के साथ वाला एफ कोस थीटा और थीटा जिसके साथ नहीं है एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो आर है, आर ये है, ठीक है ना, आर ये रहा। अब ये आर ये है, तो इसके साथ ये वाला जो ये वर्टिकल लाइन थी हमारी, ये क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा, और ये इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, आर साइन थीटा। अगर दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, तो ये वर्टिकल है, ये इसका हॉरिजॉन्टल होगा। अब कई बच्चे ना आर साइन थीटा इधर बनाते हैं, इधर नहीं बनेगा। देखो आर इधर है ना, तो एक इधर आ गया आर कोस थीटा, तो ये आर उसके बीच में आना चाहिए, तो आर साइन थीटा इधर आएगा। बात समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, क्लियर कट है कहानी या नहीं, बताओ, समझ में आई बात। अब तो कुछ नहीं है, ईजी है। तो ये चीज़ अब समझनी है आपको कि बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वेट हो जाता है, वेट होने की वजह से क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब वो फ्रिक्शन कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो फ्रिक्शन कम हुआ है इसको ही थोड़ा आउटर एज ऊपर उठा देते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो कम हुआ है उसकी वजह से ये इधर ना जाए, तो आउटर एज ऊपर उठा दिया। अब उसका भी क्या होगा, अब देखना ज़रा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये था एफ, अगर हम हॉरिजॉन्टल वाला बात करें, ये वाली एफ थी, ये वाली एफ, ये यहाँ पर जो टिल्टेड है ये वाली, ये एफ थी। अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला एफ कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में कौन सा आ रहा है, जो इस तरफ लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि हमें पता है टुवर्ड्स द सेंटर वाली कहानी होती है, ठीक है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात होती है, ठीक। तो ये आर साइन थीटा और ये एफ कोस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें, ठीक है। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगने वाली है, इस साइड लगने वाली है। वो समझ रहे हो इतनी बात, जो महसूस होगी उसको, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये चीज़ मैंने बताई आपको। एंड ड्यूरिंग द रेनी डेज द रोड गेट वेट ड्यू टू विच द फ्रिक्शन डिक्रीजेज। फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, ऑब्वियस बात है, जहाँ भी आप गीला एरिया देखोगे ना, वेट एरिया, वहाँ फ्रिक्शन कम होता है थोड़ा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन सच रोड्स
टू अवॉइड दिस वी डू द बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ऑब्वियस ही बात है, तो वहाँ पर मूव करना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ी कर्व बना देते हैं, कर्व सॉरी कह रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी बैंकिंग देते हैं, मतलब आउटराइज थोड़ा ऊपर कर देते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो कौन सी हो रही है, mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे यहाँ बनाई थी मैंने, यहाँ भी बनाई है ये, ठीक है। वैसे इस फिगर को कंसीडर करना, यहाँ ये होच पोच सी लग रही है। और आर ऑफ द रोड एक्टिंग ऑन द एंगल थीटा विद वर्टिकल, थीटा वर्टिकल के साथ बन रहा है इस आर का, ठीक है। जैसे यहाँ पर बनाया था ये मैंने, ये वर्टिकल है और ये आर इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एक्टिंग डाउनवर्ड, और फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है वो कहाँ कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये वाली इस तरफ। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात या नहीं? तो एफ के भी दो कंपोनेंट डिवाइड हुए, जैसे मैंने यहाँ बनाए, एक इधर हुआ और एक इधर हुआ। इधर एफ साइन थीटा आ गया बिकॉज ये थीटा है, तो इधर ये एफ कोस थीटा आ गया। आर के भी दो कंपोनेंट डिवाइड हुए, एक ये वाला और एक इधर वाला, तो थीटा के साथ वाला ये आर कोस थीटा आ गया और ये आर साइन थीटा आ गया। ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो इसको कंसीडर करो। तो अब तो आपको पता ही है सारी कहानी। तो इसमें देखो हम मैक्सिमम का ही केस लेके चलेंगे। जैसे वहाँ पर तो हमने क्या किया था, ये वाला एफ ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था mv²/r के, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो हमने वहाँ सेंट्रीफ्यूगल करी थी, याद है ना आपको। इधर ये सेंट्रीफ्यूगल बनती थी mv²r, जो कि हम सेंट्रीपिटल ही लिखते थे, ठीक है ना। तो हम कहते थे ये जो एफ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए mv²/r से, या इक्वल टू की कंडीशन कौन सी होती थी, मैक्सिमम वेलोसिटी वाली, कि मैक्सिमम अगर हमें बात करने की मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी रखें, तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन इधर का इक्वल टू होना चाहिए इधर वाली ये सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल, ठीक है, जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। क्लियर है, ये तो समझ में आ रही है ना बार बार, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल ये मैंने बार बार बताया आपको, पिछली वीडियो जरूर देख लो। सेंट्रीपिटल ये फोर्स होती है, इस साइड लगती है, लेकिन एक फोर्स महसूस होती है अपोजिट में, वो कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल। जब आप खुद गाड़ी में बैठे तो आपको महसूस होगा कि आप इस साइड जा रहे हो, तो उसी की बात करें हम, तो गाड़ी भी इस साइड मूव होने चाहती है, समझ रहे। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो है, ये हमारी क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए किससे, इस एफ से, या इक्वल हो, तब ये यहाँ टिकी रहेगी गाड़ी। तो वही बात यहाँ पर भी है। अब इसका ये हॉरिजॉन्टल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम मैक्सिमम की कंडीशन लेके चलेंगे इस केस के अंदर, तो देखो क्या होगा यहाँ पर। देखो ये हॉरिजॉन्टल वाले में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, आर साइन थीटा प्लस में क्या आ रहा है, एफ कोस थीटा इज इक्वल टू में अगर हम कंडीशन ले रहे हैं mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी वैल्यू भी कितनी mv²/r है, ठीक है। तो ये वाली जो हम कंडीशन कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए इसके, कम से कम। वैसे तो ये ग्रेटर ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये इधर टिकी रहेगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम के कंडीशन के लिए हम ये इसके इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ये फ्रिक्शन कम हुआ था वेट की वजह से, उसी वजह से अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इस वाले फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इस साइड आ रहा है और दूसरा वेट का भी आ रहा है। वेट mg था, उसके अपोजिट जो थी हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है इस सरफेस की वजह से, सॉरी ये वाली सरफेस की वजह से ये r लगता है। उस r का भी देखो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, जो फोर्स है वो, मतलब अब देख रहे हो इसकी तो साथ में आई है, इस r का भी एक कंपोनेंट इधर आ गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, सिर्फ क्योंकि ये आउटराइज आपने ऊपर कर दिया, इसलिए r साइन थीटा इधर आया। तो देख रहे हो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या होगी, थोड़ी सी अब बढ़ गई, किसकी वजह से, आर साइन थीटा की वजह से। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, ये जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, आ रही है बात समझ में, तो ये बढ़ गई ना। अब फ्रिक्शन पहले कम हो गया था, तो अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किसकी वजह से, आउटराइज की वजह से। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। और ये mv²/r के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सेंस वहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जो अपोजिट वाली जो सेंट्रीफ्यूगल होती है फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी ये, तो ये वाली कंडीशन इसके इक्वल कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम कह रहे हैं एक स्यूडो फोर्स है, समझ रहे हो, एफ पी से कर लो, एफ पी ये वाली स्यूडो फोर्स कौन सी है हमारी, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हो कभी सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं, बार बार क्लियर कर रहा हूँ बात। इधर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं, लेकिन उसके अपोजिट में कौन सी होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल लगती है। तो ऑब्वियसली बात है इधर ना जाए ये, तो ये क्या होना चाहिए, ये चीज़ मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये चीज़ ही की है हमने यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है बताओ। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम बात करें इसमें, ये वाली वर्टिकल वाली ले लो। अब वर्टिकल वाली में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, अगर यहाँ पर हम देखें, ये आ रहा है हमारे पास आर कोस थीटा, ये वाला, तो ये आर कोस थीटा, ये वाला आर नहीं, ये वर्टिकल लेना, आर कोस थीटा और ये एम जी। तो ये आर कोस थीटा और ये एम जी प्लस में एफ साइन थीटा है। तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू में एम जी प्लस में क्या है हमारे पास, एफ साइन थीटा है। यहाँ से देखो अगर हम करें बात, यहाँ आर कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा इज इक्वल टू में कर लेते हैं हम एम जी। देखो मेन है कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये मैथमेटिकल चीज़ तो ईजी है, जो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट और इसमें सेकंड में, इनको हम अगर डिवाइड करें तो हम यहाँ लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो देखो क्या होगा,
आर साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसके नीचे डिवाइड करेंगे हम ये आर कोस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा, और अपॉन में क्या है हमारे पास ये एम जी है, तो मैं एम जी यहाँ लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो देखो एम से एम कट गया। अब यहाँ पर क्या करो आप, देखो इसमें अगर हम बात करें एफ़ की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ। एफ़ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू एस आर, वो इसमें पुट करो ज़रा आप, देखो आर साइन थीटा प्लस में म्यू एस आर कोस थीटा, एफ़ की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ, और नीचे भी कर दो पुट आर कोस थीटा तो है ही है, माइनस में एफ़ की वैल्यू म्यू एस आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। एफ़ की वैल्यू म्यू एस आर पुट कर दी, और ये क्या इतना आया आपके पास वी स्क्वायर आर जी, ये आया, एम से तो एम कट गया, वी स्क्वायर बाय आर जी आया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, देखो क्या आई है, आर साइन थीटा प्लस में म्यू एस आर कोस थीटा अपॉन में क्या आया है, म्यू एस आर कोस थीटा, आर कोस थीटा माइनस में म्यू एस आर साइन थीटा एंड इक्वल टू में ये क्या है, वी स्क्वायर अपॉन में आर जी है। देखो यही वैल्यू है, देखो यही था, यही सब मैंने ऊपर लिख दिया एक बार, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपने, आपको क्या करना है, जो इसका न्यूमिनेटर है, अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज डिवाइड बाय आर कोस थीटा से दोनों को डिवाइड कर दो, जो लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा आ गया, प्लस में म्यू एस आर कोस थीटा के नीचे भी क्या लिख दो, आर कोस थीटा, और पूरे के नीचे क्या है ये, अब आर कोस थीटा अपॉन में आर कोस थीटा कर दो। मैंने क्या किया, आर कोस थीटा इसके नीचे कर दिया, इसके नीचे कर दिया, फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी इसके नीचे भी कर दिया, इसके नीचे भी कर दिया, आर कोस थीटा माइनस में म्यू एस आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा, और ये राइट हैंड साइड तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे आर, और ये जी। क्लियर है। अब कहीं मन में आ रहा होगा ये दोनों के नीचे क्यों लिखा आर कोस थीटा। अब देखो पूरे के नीचे भी, अब इस इक्वेशन में जैसे मान लो ये है आर साइन थीटा प्लस में म्यू एस आर कोस थीटा, अब पूरे के नीचे भी मैं लिख दूँ आर कोस थीटा, तब भी मैं इसको अलग अलग करके लिख नहीं सकता हूँ। जैसे 2 + 4 के नीचे 2 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/2 प्लस में 4/2, ये 1 और ये 2, कितना आ गया, 1 और 2 3 आ रहा है, और यहाँ से भी देख लो कितना आएगा, 6 और 2, ये भी 3 आ रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, क्लियर कट है बात, क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ से आर कैंसिल हो गया, ये आर से आर कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, कोस थीटा भी था ना इसमें, ये आर से ये आर कैंसिल। अब देखो साइन बाय कोस क्या होता है, जल्दी से बताओ, टेन थीटा प्लस में ये कितना आ गया, म्यू एस, और ये यहाँ पर ये कोस थीटा, तो कोस थीटा भी कैंसिल ही है ये, ठीक है। अपॉन में ये इसको कट करके कितना आया 1, माइनस में इसको कट करके कितना आया ये म्यू एस, और साइन बाय कोस कितना होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है, और ये कितना है इधर वी स्क्वायर बाय आर जी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आर जी, और ये टेन थीटा प्लस में म्यू एस अपॉन में 1 माइनस में म्यू एस टेन थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यहाँ पर इक्वल के लिए लेके चले थे हम, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है कि ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, इसके इक्वल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट किसके इक्वल है, इधर ये सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल है, ठीक है। और कहीं जगह सेंट्रीपिटल भी लिखा हुआ है, तो वही है कि इधर सेंट्रीफ्यूगल जितना है इधर सेंट्रीपिटल लग रहा है उसके इक्वल ही है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना है आपको मेन, ठीक। तो यहाँ पर जब हम v निकाल लेंगे तो ये v मैक्स होगा, और स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिखने में किस तरीके से लिखूँगा, इसको आर जी, और ये म्यू एस अगर मैं पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू एस प्लस में टेन थीटा, और वैसे लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस में म्यू एस टेन थीटा। तो ये आई है हमारे पास v मैक्स की वैल्यू, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड होगी टू स्टे ऑन द रोड, इतनी वेलोसिटी से हम इस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है, बात इतनी क्लियर है। ऑब्वियस ही बात है ये, अब जब वो वेट हो गया था तो जो कर्व्ड रोड पे मैक्सिमम आई थी वेलोसिटी, अब वो नहीं रहेगी, उस पर वो फिसल जाएगा, क्योंकि अब वेट हो गया था, फ्रिक्शन कम हो गया। वो किस में केस था, जब वेट नहीं था, अब वेट है तो अब ये क्या होगा, अब इसलिए क्या किया इसको हमने, थोड़ा सा इसको क्या किया, आउटर एज इसका ऊपर किया है, बैंकिंग की है यानी कि रोड की। तो अब वी मैक्स ये होगा, इस वाले पे अब क्या कर सकते हो आप, टर्न कर सकते हो, क्लियर है इतनी बात समझ में आई।
तो आप इसलिए यही चीज़ समझनी है कि वहाँ वाली वैल्यू ही सेम क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहानी अलग है, वेट हो गया एरिया और आउटराइज क्या कर दिया हमने यहाँ पर थोड़ा रेज कर दिया। वो इसीलिए किया है कि अब क्या हो, थोड़ी और वेलोसिटी से, मतलब जो नॉर्मली चल रही थी उससे भी क्या हो, थोड़ी सी ज़्यादा से भी आप मोड़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अब अचानक आप आ रहे हो, नहीं भी ध्यान रहता बहुत कम करनी वेलोसिटी, तो अब क्या होगा, नहीं तो आप इधर जाते। अब आउटराइज क्या हो गया उसका, आउटराइज क्या हो गया, थोड़ा रेज कर दिया है, तो आप इस वेलोसिटी से भी आओगे तो आप ईजिली इसको क्रॉस कर लोगे। समझ में आई बात या नहीं बताओ। अब इसमें एक स्पेशल केस की बात करते हैं हम। देखो एक स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस एक कि व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अब कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, एक स्पेशल केस ले रहे हैं। वैसे तो ये डायग्राम करना है आपको, ये नहीं करना, ये वाला करना है जो प्रॉपर में है। अब ये फ्रिक्शन गायब है यहाँ से, लेकिन आउटराइज क्या है, कर्व्ड है। आउटराइज क्या है, कर्व्ड, लेकिन आउटराइज क्या है, थोड़ा रेज है। उसकी वजह से क्या है, गाड़ी मूव कर सकती है, लेकिन किस वेलोसिटी से करेगी और कितने एंगल पे हम रखें कम से कम, मतलब ये जो आउटराइज है कितना रेज करें कि बिना फ्रिक्शन के भी गाड़ी मूव हो जाए, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब है ना, थोड़ा एक्सेप्शन ही है, फ्रिक्शन ही नहीं है, फिर कैसे, तो हो सकता है उसमें वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसमें स्पेशल केस ले सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सबसे पहली तो कंडीशन क्या आती है कि म्यू एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है, बिकॉज फ्रिक्शन ही नहीं है। तो अब यहाँ से देखो जरा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो अंडर रूट में अगर हम बात करें आर जी तो है ही है, ठीक है, और देखो ये वाला पार्ट यहाँ जीरो हो गया, ये म्यू एस जीरो है, तो जीरो इंटू टेन थीटा जीरो, 1 माइनस जीरो 1, तो ये तो 1 ही आ गया। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये जीरो हो गया, तो ये क्या बचा सिर्फ यहाँ पर टेन थीटा बचा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। तो जो वेलोसिटी है हमारी वो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, जब फ्रिक्शन नहीं है, आर जी टेन थीटा। तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं कि फिर कितना इसको रेज करें, ठीक है ना, जो बैंकिंग एंगल है वो कितना हो, या एंगल ऑफ बैंकिंग कितना हो। उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो आर जी टेन थीटा बनेगा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन में आर जी, और थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वेयर अपॉन में आर जी, ये आएगा आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, वी स्क्वेयर अपॉन में आर जी, ये चीज़, ये देखो ना, टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स हो गया वी स्क्वेयर अपॉन में आर जी। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इधर, टेन इनवर्स वी स्क्वेयर अपॉन में आर जी, ये एंगल होगा उसमें। क्या इतनी बात क्लियर है नहीं, ये स्पेशल केस था इस केस का। बताओ आया समझ में। तो इजी है बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स भी। बस मेन बात इसमें क्या समझनी थी कि बैंकिंग क्यों की गई, आउटराइज को रेस क्यों किया गया, क्योंकि जब वेट हो गया एरिया तो वैसे ज़्यादा फ्रिक्शन कम हो गया। अब फ्रिक्शन कम हो गया तो अब उस वेलोसिटी से तो आ नहीं सकते जो हमने लेवल वाली में किया था, जब लेवल्ड रोड थी, कर्व्ड थी लेकिन लेवल्ड थी, तो अब उस वेलोसिटी से तो आ नहीं सकते क्योंकि अब फ्रिक्शन कम हो गया। तो फिर क्या होगा, आउटराइज क्या किया, ऊपर कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन की तरफ, जो ये फ्रिक्शन की तरफ क्या हो गया, अब एक और कंपोनेंट आ गया आर साइन थीटा, इसकी वजह से। वो खुद भी सोचो आप, जब कोई चीज़ आ रही है तो इधर उसका थोड़ा वेट आएगा, तो उसकी वजह से वो थोड़ी उधर नहीं जाएगी, अगर एक नॉर्मल सी हम बात करें तो। क्लियर है इतनी बात, बताओ आया समझ में या नहीं। तो ये था हमारे पास बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। ओके, थैंक यू।